डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक मानव सभ्यता ने जो भी विकास किया है उसके पीछे विज्ञान एवं तकनीक के बढ़ते प्रभाव को जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि जब मानव आदिम अवस्था में था तब से लेकर आज तक का सफ़र विज्ञान एवं तकनीकी की देन है। पहिए का आविष्कार हो जाने पर भी आदि मानव भारी से भारी वस्तु को भी आसानी से खींच लेता था, परंतु जब इन पहियों के प्रयोग से बैलगाड़ी बनाई गई और उसमें बैलों का प्रयोग हुआ तो यह तरीका नव परिवर्तन कहलाया। विज्ञान तकनीकी उनके आविष्कारों ने हमारी मानव सभ्यता को बहुत कुछ दिया, परंतु इन आविष्कारों की उपयोगिता में अत्यधिक वृद्धि नवपरिवर्तन यानी कि नवाचार ने की। आविष्कार नए विचारों की बात करता है, जबकि नवपरिवर्तन सुधार और आविष्कार के बीच की कड़ी है। नवपरिवर्तन अर्थशास्त्र, व्यापार, तकनीकी एवं समाजशास्त्र में बहुत महत्व का विषय है। नवपरिवर्तन यानी कि नवाचार का अर्थ किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है। नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, जैसे नई विधि, नई तकनीक, नई कार्य पद्धति, नई सेवा, नया उत्पाद आदि। नवपरिवर्तन को अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है। हर एक चीज़ों में सुधार होने की अवधारणा ही नवपरिवर्तन का मूल है। इसके चलते नवपरिवर्तन की प्रक्रिया किसी एक क्षेत्र या वर्ग तक सीमित नहीं है। मानव जीवन में जो भी गतिविधि होती रहती है, सभी क्षेत्रों में, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में नवपरिवर्तन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हर क्षेत्र जैसे विज्ञान, व्यापार, शिक्षा, पर्यावरण, प्रशासन, सुरक्षा, राजनीति आदि में जो भी प्रगति हुई है, उसमें दरअसल नवपरिवर्तन का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव सभ्यता का विकास हुआ तो धातु की खोज एक मील का पत्थर साबित हुई। प्रारंभ में मानव ने इन धातुओं से औजार बनाकर अपनी सुरक्षा की, फिर इसी के माध्यम से कृषि के औजार बनाए गए, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और यह वृद्धि अधिशेष के रूप में जमा हुई और यही अधिशेष मानव सभ्यताओं के विकास के मूल कारण बना। इन धातुओं की खोज और इन धातुओं से बने औजारों में नवपरिवर्तन का ही परिणाम था। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी नवपरिवर्तन ने विकास की नींव डाली, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग, तकनीक, IT सेवा, चिकित्सा, शोध आदि क्षेत्रों में भारत ने अपना महत्वपूर्ण स्थान
बना लिया है। नवप्रवर्तन के माध्यम से वर्तमान समय में महत्वपूर्ण जेनेरिक दवाई, सस्ती स्वास्थ्य तकनीक आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। नवप्रवर्तन ने सबसे महत्वपूर्ण स्टॉप